बारिश के बीच सावन के दूसरे सोमवार को राधा जी की इस नगरी में भोले बाबा की खूब जय जयकार हुई। कभी मूसलाधार बारिश तो कभी फुहार से बेपरवाह श्रद्धालु शिव मंदिरों में बेलपत्र, धतूरा और भांग आदि से पूजा अर्चना कर भोले बाबा को मनाते रहे। शिव मंदिरों में देर रात्रि तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। बर्फ और पुष्प आदि से सजे बंगले श्रद्धालुओं का मन मोह रहे थे। हमारे बरसाना प्रतिनिधि के अनुसार सावन का महीना शिव का माह कहा जाता है, इसी कारण राधा की नगरी भी सोमवार को शिवमय नजर आई। कस्बे के वृषभानुकुंड स्थित वृषभानेश्वर महादेव मंदिर, प्रियाकुंड स्थित प्रियेश्वर महादेव मंदिर, ब्रजेश्वर महादेव मंदिर, श्यामाश्याम मंदिर स्थित शिवालय, रंगीली गली स्थित शिवालय व कांचमहल स्थित शिवालय समेत नगर के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आइए हम आपको मंदिर के बारे में पुजारी से सुनवाते हैं। यह ब्रजेश्वर महादेव है। स्थापित पिंडी हल्के सामने रंग की है और पिंडी किसी शिलान्यासन ने तैयार नहीं की है, बल्कि प्राकृत पिंडी है। मान्यता है जो भी इस पिंडी के दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ इस मंदिर का इतिहास है। ब्रजेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना द्वापर युग में हुई थी। श्री राधा रानी के पिता विश्वान जी ने की थी। मान्यता है कि 7 वनों में से एक वन ये रावल वन है, जो आप इस समय फिलहाल जो दर्शन कर रहे हो। इसी वन में भोलेनाथ की कृपा से विश्वान जी को राधा रानी पुत्री स्वरूप प्राप्त हुई थी। तभी से इस गांव के लोग महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। मंदिर की विशेषता, मंदिर की गुंबद जो है ऊपर सीधी लंबी है। मंदिर के मुख्य द्वार से ब्रह्माचल पर्वत श्री राधा रानी मंदिर के दर्शन होते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को मंदिर में फूल मंगला 56 भोग का आयोजन होता है। रात में भजन संध्या का आयोजन होता है। और आज जो फूल मंगला की सेवा है वो हमारे महादेव के शिष्य की तरफ से है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और आज शाम को सभी भक्तगण पधारे ब्रजेश्वर महादेव। आज शाम को भजन संध्या के दर्शन भी हैं। सभी भक्तों को अवगत करा दूं, ये पूरा जो है ये रावल बने। यहाँ विश्वान जी ने जो तपस्या की है, ये हमारी राधा रानी स्वरूप मिली है। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे, जय श्री राम। देखो, ये मंदिर बहुत प्राचीन का मतलब ये द्वापर युग, जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जब प्रागट्य हुआ था, तो जैसे नंदगांव कन्हैया का दर्शन करने के लिए भोलेनाथ पधारे थे, ऐसे ही यहाँ प्रिया जी का दर्शन करने के लिए प्रिया जी के सरोवर पर आकर के ठाकुर जी भोलेनाथ विराजमान हुए। क्यों यहाँ आकर के क्यों विराजमान हुए? महलों में क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ महलों में किसी का प्रवेश ही नहीं था। जिस भवन में राधा रानी विराजमान रहती थी वहाँ अष्टसखियों का पहरा रहता था। तो बाबा ने समझ लिया कि भाई वहाँ तो जब कन्हैया ही कभी लिले हारिन, कभी मने हारिन, कभी पने हारिन, कभी मालिन बनकर के स्त्री का वेश धारण करके प्रवेश करते हैं, तो मेरा प्रवेश कैसे होगा? तो बोले मुझे कहाँ दर्शन होंगे? तो ध्यान किया तो बोले कि प्रिया जी अपने सरोवर पर नित्य विहार के लिए आती हैं। तब बाबा भोलेनाथ यहाँ आकर के विराजमान हो गए। सायंकाल में प्रिया जी अपनी अष्टसखियों के साथ में यहाँ पधारे। भोलेनाथ ने देखा कि भाई हाँ प्रिया जी हैं, अष्टसखी हैं, उनके बीच में प्रिया जी हैं। तो बोले ठीक। तो जैसे नंदगांव में बाल रूप धारण करके प्रभु आए भोलेनाथ, देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया, अंग बभूत बगल मृग छाला, सर्प गले लपटाया। देखो री एक बाला जोगी द्वार हमारे आया। ऐसे ही बाल रूप धारण करके वो वहाँ आए नंदगांव। ऐसे ही जब प्रिया जी को देखा कि छोटी सी हैं, सखियां भी छोटी हैं, तो बाबा ने यहाँ बाल रूप धारण किया। अच्छा, बाल रूप में भी यहाँ पिंडी का भी जो दर्शन है ना, बाल रूप का ही था। अब तो उस पर चांदी का जो ये विग्रह जो है वो देखने में है, परंतु इस चांदी के विग्रह के अंदर, पिंडी के अंदर इतना ऊंचा और इतना मोटा बाल रूप में आज भी विग्रह है। वो विलुप्त हो रहा था, इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए ये चांदी की पिंडी विराजमान की। तो बाबा ने यह बाल रूप धारण किया। किशोरी जी की नजर पड़ी तो बोले अरी ललता, अरी विशाखा, देख एक बालक साधु बैठा है, चल दर्शन सत्संग करेंगे।
तो दौड़ लगाई, जब सन्मुख आई है तो चंद्रमा ललाट, गंगा जी की धार जो देखी, अरे ये बालक साधु नहीं है, ये तो साक्षात सदाशिव है। बाबा अपने आसन से उठ करके चरणों में लेट गए। प्रिया जी ने देखा, बोले बाबा अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब आप यहीं विराजमान हो जाओ। तो उसी दिन से बाबा यहाँ विराजमान हैं। प्रिया जी द्वारा स्थापित होने के कारण इनका नाम प्रियेश्वर पड़ा। जैसे नंद बाबा ने स्थापित किए तो नंदीश्वर नाम पड़ा, राम जी ने सेतुबंध रामेश्वर पर स्थापना की तो रामेश्वर नाम पड़ा, ऐसे प्रिया जी ने स्थापित किया तो प्रियेश्वर नाम पड़ा। बोलो प्रियेश्वर महादेव की जय। यही